नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 दिसंबर शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पंजीयन मुद्रांक विभाग जयपुर में 13 सब रजिस्ट्रार ऑफिस में से 6 सब रजिस्ट्रार के पदों को 3 माह के बाद भी नहीं भरा गया। 3 दिन में मिलने वाली रजिस्ट्री दस्तावेज 15 दिन बाद मिल रहे हैं। लोगों को रजिस्ट्रियों के दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उनके बैंक लोन, बिल्डर्स के भुगतान, रजिस्ट्री के बाद के आपसी लेन देन अटके हुए हैं। फर्जी ई चालान का मामला सामने आने के बाद 3 सब रजिस्ट्रार के एपीओ होने से समस्या और बढ़ गई है। जयपुर में जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन देने के काम में लापरवाही बरतने वाले व कम प्रोग्रेस पर तक एडिशनल चीफ इंजीनियर और 4 अधीक्षण अभियंताओं को चार्जशीट दी जाएगी। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शुक्रवार को जेजीएम की समीक्षा करने के दौरान कनेक्शन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के कार्यों की माइक्रो मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों की कुछ मांगों को मानते हुए करीब 1 साल से हो रहे किसान आंदोलन को खत्म ही किया था, लेकिन अब उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में किसानों ने गन्ने की कीमतों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में पिछले 4 दिनों से चल रहे आंदोलन का सबसे बड़ा असर ट्रेनों और यात्रियों पर पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 5 दिनों में रेलवे द्वारा करीब 10 इंपॉर्टेंट रूट्स पर संचालित 74 ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द और कुछ ट्रेनों को रूट डाइवर्ट किया गया है। पाली जिले में औद्योगिक विकास को अब पंख लगने वाले हैं। देश भर के निवेशक 27 दिसंबर को फालना में जिला निवेश समिट में शामिल होकर पाली में इंडस्ट्री लगाने के लिए करीब 3000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हो सकेंगे। साथ ही इंडस्ट्री लगने से जिले के 25,000 युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। कलेक्टर अंशदीप के निर्देशन में इस पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इसका हिस्सा बन सकें। अगर अगले साल भी आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेनी है तो 31 दिसंबर तक सरकार को प्रमाण पत्र देना होगा कि मैं जिंदा हूं, अन्यथा पेंशन बंद कर दी जाएगी। इस एक सप्ताह में 1,53,000 पेंशनर्स को ये शपथ पत्र जमा कराने होंगे, जबकि इतने ही लोग अपने जीवित होने का सत्यापन करवा चुके हैं। इसका उद्देश्य ये जानना है कि कुल कितने पेंशनर्स जीवित हैं और कितनों की मृत्यु हो चुकी है, ताकि जो लोग जीवित नहीं हैं उनकी पेंशन बंद की जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने पेंशनर को फिजिकल वेरिफिकेशन से छूट दे दी थी। राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने का कारण वे हवाएं हैं जो अब तक जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रहती थी। ये हवाएं जम्मू कश्मीर से खिसककर पंजाब तक आ गई हैं, इसलिए राजस्थान के कई शहरों में तापमान माइनस में चला गया है। ये दावा है उदयपुर के मौसम विज्ञान और रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ का। प्रोफेसर नरपत का दावा है कि राजस्थान में इस साल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जो कंपकपा देने वाली ठंडी पड़ी है उसकी वजह जेट स्ट्रीम है। प्रधानमंत्री के साफ निर्देशों के बावजूद लोकसभा में सवाल लगाकर भी मौजूद नहीं रहने वाले 9 सांसदों में से एक राजस्थान के भी थे। पश्चिमी राजस्थान से आने वाले सांसद का लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल लगा था, लेकिन समय पर पहुंच नहीं पाए। बात ऊपर तक पहुंची। चर्चा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने नेताजी की जमकर खबर भी ली। सांसद अब उस घटना को भुलाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में घटनाओं को भूलने कौन देता है। सवाल लगाकर समय पर नहीं पहुंचने वाली घटनाओं पर कई बार विवाद हो चुके हैं। धौलपुर में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस शनिवार को मनाया जा रहा है। चर्च के साथ ही विभिन्न स्कूलों में झांकियों को सजाने के काम को शुक्रवार की शाम तक अंतिम रूप दिया गया। शुक्रवार को शहर के तमाम स्कूलों में बच्चों में इस पर्व को मनाने का खासा उत्साह रहा। इस दिन सेंटा क्लॉज का रूप धरे बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न स्कूलों में क्रिसमस कैरल भी गाए गए। जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में शुक्रवार रात करीब 8:45 बजे पांडवों की ढाणी के बाद शराब की दुकानों का कलेक्शन लेकर ठेकेदार के घर जा रहे कार सवार कर्मचारी पर फायरिंग कर करीब 10 लाख रुपए लूट लिए गए। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के थाना इलाकों में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। एसीपी के अवस्थी ने बताया कि पीड़ित कोकावास का महेंद्र शर्मा है। दौसा जिले की बांदीकुई थाना पुलिस ने एटीएम लूट गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश 7 अक्टूबर की रात को बसवा रोड स्थित एटीएम में तोड़फोड़ कर उखाड़ ले गए थे। गिरफ्तार आरोपी दौसा, झुंझुनू व अलवर जिले में एटीएम लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जिसके बाद से ही ये दोनों फरार चल रहे थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के भुलेरी और अलेवा गांवों के जंगल से एटीएम मशीन के पार्ट्स बरामद किए हैं। एक और एनसीआर में राजस्थान का हिस्सा 13,446 किलोमीटर से घटकर 6,777 होने जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भिवाड़ी से कंपनियों का पलायन हो रहा है।
वजह, राज्य सरकार यहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेशों की पालना नहीं कर रही है। इस कारण प्रदेश के 250 से अधिक स्टील ढिलाई वाले उद्योगों पर बार बार पाबंदी की तलवार लटक जाती है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अब नई गाइडलाइन ला सकती है। मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से ये माना जा रहा है कि नए साल पर रात 11 बजे के बाद किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही 1 जनवरी से मास्क को लेकर एक बार फिर सख्ती शुरू होगी। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। फरवरी से वैक्सीन न लगवाने वालों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।